बड़ी खबर परिसीमन को लेकर के आ रही है। क्या है वो बड़ी खबर कि M3 ईवीएम से इस बार वोटिंग होगी। M3 ईवीएम में क्या कुछ खास है? नया मॉडल है ईवीएम का और उसमें मल्टी पोस्ट ईवीएम का वो कॉम्बिनेशन रहेगा। तारीखों को लेकर के अब भी सस्पेंस बना हुआ है मंत्री जी, इसको लेकर के क्या कुछ बड़ी जानकारी? खूब उथल पुथल दिखाई दे रही है। लगातार जो विधायक हैं वो अपनी नाराजगी भी व्यक्त कर रहे हैं। इस डैमेज को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में इसी साल पंचायत के चुनाव होने हैं और ऐसे में बड़ी खबर परिसीमन को लेकर के आ रही है। बड़ी खबर आरक्षण रोस्टर को लेकर के आ रही है। वो बड़ी खबर क्या है, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से हमसे सीधी बातचीत करने के लिए मंत्री दीपक प्रकाश जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बहुत धन्यवाद आपका जी, अगर हम देख रहे हैं बिहार में नई सरकार का गठन हो गया है, कुछ ही मंत्री हैं जो हमें इन एक्शन नजर आ रहे हैं और उस फहरिस्त में एक नाम दीपक प्रकाश जी का भी है। लगातार हम देख रहे हैं कि आप अलग अलग जिलों में जा रहे हैं और समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं। मंत्री जी, क्या कुछ निकल के आ रहा है? सबसे पहले तो मेरे हिसाब से सारे ही मंत्रीगण एक्टिव हैं। कुछ लोग एक्टिव लेकिन आपका अंदाज, आपका तेवर, आपका एक्शन निराला है। नहीं, उसके लिए आपका शुक्रिया। लेकिन ठीक है, अभी जो अलग अलग जिलों का दौरा हो रहा है उसमें समीक्षा बैठक भी हो रही है विभाग की और कुछ निर्माणाधीन परियोजनाएं हैं उनका निरीक्षण भी हो रहा है। तो सभी सभी जगह से लोगों से भी मिलना हो रहा है। लोगों की जो अपेक्षाएं हैं उनसे भी बातचीत हो रही है और समीक्षा बैठक में जो भी परियोजनाएं चल रही हैं कैसे उनमें और बेहतरी लाई जा सके, इन चीज़ों पे बातचीत हो रही है। जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और जो निर्माणाधीन परियोजनाएं हैं उनमें गुणवत्ता और कैसे बेहतर हो पाए, समय कैसे काम पूरा हो पाए, इन सभी चीज़ों को देखा जा रहा है। क्या कुछ कमियां आपको दिखी हैं जिनमें सुधार एकदम जरूरी हो जाता है मंत्री? जहाँ कहीं भी काम अगर देरी से चल रहा है उसको समय पूरा करना है और गुणवत्ता को मेंटेन करके रखना है। ये चीज़ें हैं लोगों की बात पदाधिकारियों तक पहुंच पाए और उस पर एक्शन हो पाए। इन सभी चीज़ों को लेकर के समीक्षा की जा रही है, बैठक हो रही है। इन सभी चीजों को लेकर के दीपक प्रकाश इज इन एक्शन मोड। देखिए, हमने शुरू में ही कहा है कि बड़ी खबर परिसीमन को लेकर के आ रही है। क्या है वो बड़ी खबर? नहीं, इसमें बड़ी खबर अभी जो पहले से है कि अभी चुनाव होने हैं। आरक्षण परिसीमन होगा? नहीं, परिसीमन की जो व्यवस्था है, चूंकि 2021 में जनगणना नहीं हो पाई थी कोरोना के कारण, तो वो डेटा उपलब्ध नहीं है। जनगणना नहीं हुई थी तो डेटा उपलब्ध नहीं होने के कारण इस बार परिसीमन में कोई बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। कुछ जगहों पे जैसे कुछ क्षेत्र जो नगर निकाय में चले गए हैं तो वहाँ पे थोड़ा चेंज आएगा, लेकिन बड़े पैमाने पे बिहार के पैमाने पे परिसीमन में बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि मंत्री जी, आपको भी याद होगा जब आपने पदभार संभाला था उस वक्त भी ये चर्चा काफी जोरों पर थी कि इस बार परिसीमन हो जाएगा, लेकिन हमने देखा कि एक बार फिर से अटक गया है। क्यों अटका है? नहीं, जैसे हम बता रहे थे 2021 में कोरोना के कारण जनगणना नहीं हो पाई थी, तो 2021 का डेटा उपलब्ध नहीं है। डेटा उपलब्ध नहीं ये है। बड़ी वजह है। हाँ, हाँ, यही वजह है। परिसीमन इस कारण से नहीं होगा। कुछ चूँकि डेटा ही नया डेटा नहीं है अपने पास, तो परिसीमन नहीं होगा। आरक्षण के रोस्टर में चूँकि 10 साल में बदलाव करने हैं, 10 साल पूरा हो रहा है तो उसमें आरक्षण के रोस्टर में बदलाव देखने को मिलेगा। आरक्षण के रोस्टर में बदलाव होगा? जी, जी, आरक्षण के रोस्टर में बदलाव होगा। कानूनन हर 10 वर्ष पे आरक्षण के रोस्टर में बदलाव करना है। इस बार 10 साल पूरे हो रहे हैं 2026 में, तो उसमें बदलाव देखने को मिलेगा। अच्छा, हमने ये भी देखा है, ये भी खबर आई है कि M3 ईवीएम से इस बार वोटिंग होगी। M3 ईवीएम में क्या कुछ खास है? जो नया मॉडल है ईवीएम का, उसमें मल्टी पोस्ट ईवीएम का वो कॉम्बिनेशन रहेगा। चूँकि 6 पदों पे चुनाव होने हैं, 6 पदों के लिए एक साथ ही 6 अलग-अलग बैलेट यूनिट लगे रहेंगे एक साथ। कंट्रोल यूनिट उसके लिए एक ही होता है। तो एक कंट्रोल यूनिट से 6 बैलेट यूनिट जुड़े रहेंगे और लोगों को वोट डालने में काफ़ी सहूलियत होगी। एक जगह एक साथ ही वो 6 पदों के लिए वोट डाल पाएंगे। तो आपने कहा कि ये सारी चीजें जो है वो बदलने जा रही हैं, और क्या कुछ और है जिसमें बदलाव इसके होगा? अलावा आपका एक जो भी और कुछ नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बोगस वोटिंग को काउंटर करना हो या मतगणना में धांधली की समस्या को खत्म करना हो, इन सब चीज़ों को भी किया जाएगा। बोगस वोटिंग नहीं हो इसके लिए फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। एक पहली बार?
हाँ, ये पहली बार होने जा रहा है। एक व्यक्ति अगर एक बार वोट डाल के जाता है, दूसरी बार अगर वोट डालने की कोशिश करता है, तो उसके चेहरे की पहचान हो जाएगी और दूसरी बार उसको वोट डालने से रोका जाएगा। बोगस वोटिंग नहीं होगी तो चुनाव में हिंसा जो होती थी उस पे रोक लगेगी। मतगणना के समय पे धांधली की जो शिकायत रहती है उसको काउंटर करने के लिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। मतगणना मैनुअल तरीके से ईवीएम से तो होगी ही, साथ ही साथ वहाँ कैमरे भी लगे होंगे। कैमरा के माध्यम से भी उसके कैरेक्टर को टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाएगा और वो भी साथ-साथ प्रदर्शित होते रहेगा। तो मैनुअल तरीके से जो मतगणना होगी और कैरेक्टर रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो होगा, तो दोनों का मिलान होते रहेगा, तो किसी भी प्रकार की धांधली की संभावना नहीं रहेगी। यानी कि इधर से उधर कोई भी नहीं कर पाएगा। तारीखों को लेकर के अब भी सस्पेंस बना हुआ है मंत्री जी। इसको लेकर के क्या कुछ बड़ी नहीं, जानकारी? तारीखों में आप 2021 में जो चुनाव हुए थे, दिसंबर 2021 से जनवरी 2022 के पहले हफ्ते तक जाकर शपथ का काम पूरा हुआ था। उसी कार्यकाल को देखते हुए इस बार भी चुनाव कराए जाएंगे। संभवतः जून-जुलाई के महीने में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। जून जुलाई के महीने में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। ये ब्रेकिंग खबर है जो आपको सबसे पहले लाइव सिटीज ही बता रहा है। आगे का प्लान ऑफ एक्शन मंत्री जी का क्या होगा? अभी तो पूरे बिहार में जिलों का दौरा किया जा रहा है। अलग-अलग जिलों में जाकर के वहाँ से फीडबैक ले रहे हैं, क्या कुछ योजनाएँ चल रही हैं और क्या कैसे बेहतर किया जा सकता है। जो ज़मीन पे परियोजनाएँ चल रही हैं, निर्माणाधीन परियोजनाएँ हैं, उनका निरीक्षण हो रहा है और कैसे बेहतर किया जा सके पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं को और कैसे सशक्त किया जा सकता है, पारदर्शिता कैसे आए, टेक्नोलॉजी का कैसे बेहतर इस्तेमाल हो पाए, इन सभी चीज़ों पे काम चल रहा है। अंतिम सवाल आपकी पार्टी को लेकर के पूछेंगे। खूब उथल-पुथल दिखाई दे रही है। लगातार जो विधायक हैं, वो अपनी नाराजगी भी व्यक्त कर रहे हैं। इस डैमेज को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? नहीं, नहीं, पार्टी में कोई उथल-पुथल नहीं है और पार्टी के विषय पे बोलने के लिए हम अधिकृत नहीं हैं। इस विषय पे आप पार्टी नेतृत्व से बात करेंगे तो आपको सही जानकारी मिल पाएगी। लेकिन विभाग के स्तर पर तो आपने बोला है और सब कुछ बता दिया है। अंतिम सवाल बहाली को लेकर के होगा, क्योंकि मुझे याद है कि मैंने पिछली बार भी आपसे चर्चा की थी और आपने कहा था कि बम्पर बहाली आने जा रही, याद है ना आपको? 12 से 13 हज़ार के आसपास की रिक्तियाँ 12 से 13,000। जी, जी, रिक्तियाँ हैं पंचायती राज विभाग के अंदर। उन सभी रिक्तियों के लिए अधियाचना जा चुकी है संबंधित एजेंसी को, बीपीएससी को हो या एसएससी को हो, तो उसके ऊपर काम चल रहा है। अधियाचना भी जा चुकी जी, जी, है। अधियाचना जा चुकी है। कुछ के लिए पहले से ही एडवर्टाइज़मेंट आया हुआ है और कुछ के लिए और विज्ञापन आने जा रहा है। तो ये काम चलते रहेगा। काम चलता रहेगा। तो सुना आपने कि मंत्री दीपक प्रकाश जी ने क्या कुछ बताया है। बता दिया है कि आगे आगे मंत्री जी और आगे आगे विभाग क्या कुछ करने जा रहा है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी चर्चा और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।